नमस्कार, मैं हूं तनिष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। हरियाणा बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए बनाए जिला संयोजक, डैमेज कंट्रोल का किया प्रयास। भारतवंशी काश पटेल अमेरिकी एजेंसी FBI के डायरेक्टर बने, सीनेट ने दी मंजूरी। ट्रंप ने लगाया बाइडेन पर भारतीय चुनाव में दखल का आरोप, बोले पूर्व राष्ट्रपति किसी और को जिताना चाहते थे। गुड़गांव में इंटरनेशनल ड्रग LSD बरामद, रूस अमेरिका जैसे देशों में होता है इस्तेमाल। हरियाणा के नए CS की एक्सटेंशन की चर्चा, अफसरों की कमी बड़ी वजह, रस्तोगी जून में होंगे रिटायर। हरियाणा CM केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा में चूक, चंडीगढ़ में देर रात काफिला सड़क पर खड़ा रहा। 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट, यूपी में गिरे ओले, बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। रोहतक में पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक बदमाश घायल। सूरजकुंड मेले में आज आएंगी प्रिया वेंकटरमन, शास्त्रीय नृत्य की देंगी प्रस्तुति। ज्वेलर हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला कबड्डी प्लेयर, लग्जरी लाइफ जीने के लिए बनाई थी लूट की प्लानिंग। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा भाजपा ने 28 निकायों में जिला संयोजक लगाए हैं। निकाय चुनाव में गुटबाजी कहीं भारी न पड़ जाए, इसको लेकर धड़ों को आपस में साथ लाने का प्रयास किया है। हिसार नगर निगम में सांसद नवीन जिंदल के साथ उनके धुर विरोधी पूर्व मंत्री कमल गुप्ता को संयोजक बनाया है। नवीन जिंदल को हिसार के साथ साथ थानेसर नगर परिषद की भी जिम्मेदारी दी गई है। अंबाला नगर निगम में मंत्री अनिल विज के साथ उनके धुर विरोधी रहे पूर्व मंत्री असीम गोयल को लगाया गया है। वहीं अंबाला कैंट नगर परिषद में अकेले विज को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा फरीदाबाद में मंत्री विपुल गोयल और राजेश नागर को लगाया गया है। यहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णा पाल गुर्जर को शहर की राजनीति से दूर रखने का प्रयास किया गया है। इसी तरह पानीपत में कृष्णा लाल पनवार के साथ विधायक प्रमोद विज को लगाया गया है। भारतीय मूल के कश्यप काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के डायरेक्टर बन गए हैं। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को वोटिंग के दौरान उन्हें 51 से 49 के मामूली बहुमत से पद के लिए चुना गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के अलावा पटेल के विरोध में 2 रिपब्लिकन सांसद सुजैन कॉलिन्स और लिसा मोक्रेस्टी डोमाट्र ने भी वोट किया। विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी के सांसदों को इस बात का डर है कि काश पटेल पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों का पालन करेंगे और उनके विरोधियों को निशाना बनाएंगे। काश पटेल भारतीय प्रवासी के बेटे हैं। उनका जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था। काश पटेल के माता पिता युगांडा के शासक इदी अमीन के देश छोड़ने के फरमान से डरकर 1970 के दशक में भागकर कनाडा के रास्ते अमेरिका पहुंचे थे। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर एक और आरोप लगाया है। उन्होंने मियामी में सऊदी सरकार की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में कहा, बाइडेन का प्लान भारत में किसी अन्य नेता को चुनाव जिताने का था। इस दौरान उन्होंने कहा, USAID ने वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर भारत को 180 करोड़ रुपए का फंड दिया। अमेरिकी चुनाव में रूस ने सिर्फ $2000 का इंटरनेट विज्ञापन दिया तो मुद्दा बन गया था, जबकि अमेरिका भारत को बड़ी रकम दे रहा था। अमेरिकी एजेंसी USAID की तरफ से भारत को दिया गया फंड 4000 करोड़ रुपए के अंतरराष्ट्रीय फंड का हिस्सा था। यह पैसा कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस रनिंग को दिया गया था। CEPPS ने यह पैसा एशिया में काम करने वाले एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शन नाम के NGO को दिया था। वहां से भारत में IFES को मिला। गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग LSD का मामला सामने आया है। एंटी नारकोटिक्स सेल ने कोलकाता निवासी शहबाज नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। वे दिल्ली के साकेत में PG में रहता है और टोर ब्राउजर का इस्तेमाल कर क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश से ऑनलाइन ऑर्डर कर ड्रग गुरुग्राम लाया था। सुशांत लोक थाने में शहबाज के खिलाफ FIR दर्ज कर उससे उसके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस टीम दिल्ली और गुरुग्राम में उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है ताकि वह डिवाइस बरामद हो सके जिससे उसने ऑनलाइन ड्रग ऑर्डर की थी। हरियाणा के नए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की एक्सटेंशन को लेकर
ब्यूरोक्रेसी में चर्चा होने लगी है। इसकी वजह जून में उनके रिटायरमेंट को बताया जा रहा है। हालांकि सरकार अनुराग रस्तोगी को एक्सटेंशन भी दे सकती है। इसके लिए अफसरों की कमी को आधार बनाया जा सकता है। अगर एक्सटेंशन नहीं दी गई तो सुधीर राजपाल और डॉक्टर सुमिता मिश्रा में से किसी को मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। सीनियर पोस्ट आईएएस सुधीर राजपाल 30 नवंबर 2026 को रिटायर होंगे, जबकि डॉक्टर सुमिता मिश्रा की रिटायरमेंट 31 जनवरी 2027 को होगी। अगर सरकार ने इन दोनों में से किसी एक अफसर को वित्तायुक्त राजस्व नियुक्त कर दिया तो स्पष्ट हो जाएगा कि रस्तोगी के रिटायरमेंट के बाद किस अफसर को मुख्य सचिव बनाया जाएगा। हरियाणा के सीएम, नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की सुरक्षा में चंडीगढ़ में चूक का मामला सामने आया है। आधी रात को दोनों का काफिला 15 मिनट तक सड़क पर खड़ा रहा। ये वही इलाका है जहां 4 साल पहले पानीपत के एमएलए की गाड़ी को आग लगा दी गई थी। यहां से कुछ देर बाद गेट को खुलवाकर काफिला हरियाणा भवन की तरफ गया। वहीं इसको लेकर अब हरियाणा सीआईडी अलर्ट हो गई है। काफिले को लेकर हुई चूक के मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि इस मामले में अधिकारी खुले तौर पर कुछ नहीं कह रहे हैं। राज्य के इंटेलिजेंस से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इसकी सीक्रेट तौर पर जांच की जा रही है। वहीं इसके रूट क्लियर ना करवाने को लेकर भी हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों को जांच के लिए कहा है। मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने शुक्रवार को 13 राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार से दिन रात का पारा फिर से लुढ़केगा। मौसम विभाग ने तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना जताई है। राजस्थान में आंधी बारिश के बाद हल्की सर्दी बढ़ गई है। यूपी के मेरठ और हापुड़ में गुरुवार देर रात करीब आधे घंटे तक ओले गिरे। ओडिशा में अगले 3 दिन यानी रविवार तक भारी बारिश की चेतावनी है। कई जिलों में फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। रोहतक जिले में शुक्रवार सुबह पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इस दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा युवक बाइक से नीचे गिर गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीब 4 बजे बाइक सवार बदमाश अनाज मंडी के पास सुनहरिया जेल रोड की तरफ से आ रहे थे। इसी दौरान सीआईए 1 को सूचना मिली तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। सीआईए 1 के जांच अधिकारी ने बताया कि अपराधियों की पहचान नवीन और नीरज के रूप में हुई है। दोनों रोहतक के रहने वाले हैं, जिनका इलाज पीजीआई में चल रहा है। दोनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी कि वे किस इरादे से वहां घूम रहे थे। हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे सूरजकुंड में 20 फरवरी की शाम को देसी रॉकस्टार के नाम से फेमस रैपर और सिंगर एमडी ने हरियाणवी गीतों पर जमकर लोगों का मनोरंजन किया। मेले की बड़ी चौपाल पर एमडी ने अपने रंगारंग गानों की प्रस्तुति दी। मेले में आज की सांस्कृतिक संध्या में कोरियोग्राफ प्रिया वेंकटरमन द्वारा शास्त्रीय नृत्य पेश किया जाएगा। देसी रॉकस्टार के नाम से फेमस रैपर एमडी का पूरा नाम मनोज धवन है। गुरुग्राम में जन्मे 38 वर्षीय एमडी ने 2008 में म्यूजिक डायरेक्टर और रैपर कुलबीर दनोड़ा केडी के संपर्क में आए थे और इसके बाद इस जोड़ी ने कई हिट सॉन्ग दिए हैं। एमडी का एक गाना ना बाहर मोर की रूह दो नाली ना सोने की चेन जमकर वायरल हुआ था। इसे अब तक 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। डांसर और कोरियोग्राफर प्रिया वेंकटरमन 7 साल की उम्र से भरतनाट्यम की ओर अपना पहला कदम रख चुकी थी। भिवाड़ी में ज्वेलर जयसिंह हत्याकांड के मास्टरमाइंड अजय काद्यान को पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नेशनल कबड्डी प्लेयर रह चुका है। वह आर्मी की भी तैयारी कर रहा था, लेकिन चोट के कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। आरोपी ने अपने दोस्तों से रुपए उधार लेकर कई काम शुरू किए, लेकिन उसे सभी कामों में घाटा हुआ। काम में नुकसान होने के कारण उस पर 5 से 7 लाख रुपए का कर्जा हो गया था। लग्जरी लाइफ जीने की चाहत में और कर्जा चुकाने के लिए उसने क्राइम का रास्ता चुना। अजय काद्यान ने अपने साथियों के साथ मिलकर भिवाड़ी में कमलेश ज्वेलर में लूट की योजना बनाई और कुछ अन्य अपराधियों को भी शामिल किया। कमलेश ज्वेलर पर लूट के लिए इन लोगों ने 2 से 3 बार रेकी की थी।
23 अगस्त 2024 को लूट की वारदात के दौरान फायरिंग में ज्वेलर जय सिंह की मौत हो गई थी। मामले में एक अन्य आरोपी अतुल राठी को भी पुलिस ने 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।